वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कितनी इनकम टैक्स की रिटर्न पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, उसे कितना टाइम लगेगा और यदि आप इनकम टैक्स की रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल करना भूल गए हैं तो आप कंडोनेशन की एप्लीकेशन किन केसेस में लगा सकते हैं और किन केस में नहीं लगा सकते। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों, जिन व्यक्तियों का टैक्स ऑडिट हुआ है या फिर जो कंपनीज हैं या पार्टनर हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में जिसका टैक्स ऑडिट हुआ है, उनके लिए आईटीआर को फाइल करने की डेट 15 नवंबर कर दी गई है, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। लेकिन जब वो इनकम टैक्स के पोर्टल पर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उन्हें प्रॉब्लम आ रही है कि जो रिटर्न फाइलिंग की डेट है वो एक्सपायर हो चुकी है अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। तो दोस्तों, यदि आपको भी इस प्रकार की एरर आ रही है तो आपको स्क्रीनशॉट लेके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हेल्प डेस्क पे शेयर करना है, क्योंकि एरर गलत आ रही है, डेट ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुकी है। तो यदि आपके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही है तो पहले आप सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लें, उसके बाद रिटर्न को फाइल करें। दोस्तों, इस केस में आप ईमेल कर सकते हैं orm@cpc.incometax.gov.in पर। 2 नवंबर तक 7,61,00,000 रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं और हर रोज़ कितनी रिटर्नें प्रोसेस हो रही हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 2 नवंबर को 25,000 से ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं और यदि आप पिछले 74 दिनों का डेटा देखते हैं तो आप पाएंगे 2,87,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। एवरेज नंबर ऑफ आईटीआर जो प्रोसेस हो रही हैं बहुत कम हो चुकी हैं। अभी भी 37 लाख रिटर्नें ऐसी हैं जो कि पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए और जिन्हें के कुछ और टाइम लगेगा प्रोसेस होने में। 2 नवंबर तक 8,12,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं, जिसमें से कि 7,98,00,000 वेरीफाई हुई हैं और 7,81,00,000 प्रोसेस हो चुकी हैं। तो जो रिटर्नें वेरीफाई होती हैं उन्हें प्रोसेस किया जाता है। आपको इंश्योर करना है कि आप 30 डेज़ के अंदर अपने रिटर्न को वेरीफाई कर दें। 95% रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं और सिर्फ 5% रिटर्न ही पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। सब्सक्राइबर ने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि उनके बैंक अकाउंट में बहुत सी ट्रांजैक्शन होती हैं, चेक से भी वो पैसा लेते हैं, यूपीआई की ट्रांजैक्शन भी करते हैं, तो क्या उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है? जी हाँ दोस्तों, जब भी आपकी ट्रांजैक्शन होती हैं तो आपको उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है कि कितनी आपकी इनकम है, कितने एक्सपेंसेस हैं। तो यदि बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सही से भरनी है। यदि उसमें मिसमैच होगा तो उस केस में नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। नेक्स्ट पे ने क्वेश्चन किया है कि उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आया है कि उनकी रिटर्न डिफेक्टिव है, यानी कि डिफेक्टिव नोटिस अंडर सेक्शन 139(9). तो अब क्या करना है दोस्तों, जब भी इस प्रकार का नोटिस आता है तो इसका मतलब है कि आपने अपनी इनकम सही नहीं दिखाई है। जो आपकी इनकम 26 AS में आ रही है, AIS में आ रही है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न भरनी होती है, सही हेड में भरनी होती है। जैसे कि यदि ऑनलाइन गेम से इनकम है तो इसके लिए स्पेशल शेड्यूल दिया गया है, उसमें ही आपको इनकम भरनी है। तो यदि आपने गलत हेड में इनकम भरी है तो उस केस में नोटिस आता है, तो आपको अपने रिटर्न को रेक्टिफाई करना है। तो आप रिवाइज रिटर्न भर सकते हैं या करेक्टर रिटर्न भर सकते हैं। एक सब्सक्राइबर ने और क्वेश्चन किया है कि उनका 18-19 का आउटस्टैंडिंग डिमांड बन रहा था जो कि उन्होंने पे भी कर दिया है, लेकिन फिर भी इस साल के इनकम टैक्स रिफंड से पुरानी डिमांड को एडजस्ट किया गया है। तो क्या करना है दोस्तों, जब आप पुराने सालों की इनकम टैक्स की डिमांड पे करते हैं तो आपको इंश्योर करना है कि आपको आउटस्टैंडिंग डिमांड का जो कोड है 400 वो यूज़ करना है पे करने के लिए। आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स से पे नहीं करना है। तो जिन व्यक्तियों ने डिमांड को पे कर दिया लेकिन पेमेंट करते हुए सेल्फ असेसमेंट टैक्स यानी कि 300 कोड यूज़ किया है, ये माना जाता है कि उन्होंने डिमांड पे नहीं की है। तो इस केस में आपको अपने इनकम टैक्स ऑफिसर को कॉन्टैक्ट करके अपने चलान की करेक्शन करवानी होती है। उसके बाद आपका ऑफिसर आपकी डिमांड को एडजस्ट करता है। तो यदि आपने पुराने सालों की डिमांड सेल्फ असेसमेंट टैक्स से पे की है तो वो एडजस्ट नहीं हुई है, इसलिए इस साल के इनकम टैक्स के रिफंड से उसे एडजस्ट किया गया है। तो आप अपने असेसिंग ऑफिसर को कॉन्टैक्ट करेंगे और वो आपकी करेक्शन करेगा। दूसरे टैक्स पेयर की इनकम टैक्स रिटर्न नहीं प्रोसेस की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि उन्होंने TDS तो क्लेम कर लिया है लेकिन उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग इनकम है वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाई है। तो आपको इंश्योर करना है कि जिस साल की इनकम है उसी साल में आपको दिखानी है और उससे रिलेटेड TDS क्रेडिट क्लेम करना है। मान लीजिए आपकी इनकम नेक्स्ट ईयर
ऑक्रू होगी तो आपको TDS भी नेक्स्ट ईयर ही क्लेम करना है। मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी का एडवांस लिया है, उसके ऊपर आपका TDS कट गया है, तो उस केस में आपको नेक्स्ट ईयर जब दिखाएंगे इनकम कैपिटल गेन के अंतर्गत सेल ऑफ प्रॉपर्टी से, उसी वक्त ही आपको TDS क्रेडिट क्लेम करना है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि TDS क्रेडिट इस साल क्लेम कर लें और इनकम नेक्स्ट ईयर ऑफर करें, तो उस केस में आपको प्रोपोर्शनेट क्रेडिट ही दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो आपको इंश्योर करना है कि जब आप इनकम को टैक्स के लिए ऑफर कर रहे हैं उतना अमाउंट ही आपको TDS का क्लेम करना है और बैलेंस अमाउंट को आपको कैरी फॉरवर्ड करना होता है। यदि कोई व्यक्ति टाइम से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न इसलिए नहीं फाइल कर पाया कि उसके पास कोई रीजनेबल कॉज था, जैसे कि उसका CEO वोटर लिस्ट की प्रिपरेशन में इंगेज था, जिसकी वजह से कि वो टाइमली ITR नहीं फाइल कर पाया, तो उस केस में वो कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस डिले को कंडोन करना होगा। तो दोस्तों, यदि आप भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न टाइमली फाइल नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से कि आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाए हैं या ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट नहीं कर पाए हैं, तो आप कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। इसके लिए आपको जो रीज़न है वो एक्सप्लेन करने होंगे। यदि वो जस्टिफाइबल होगा तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अलाउ किया जाएगा। एक और केस में हाई कोर्ट ने देखा कि जो टैक्स पेयर का अकाउंटेंट है वो बीमार हो गया और बाद में उसने रिज़ाइन कर दिया, जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर पाया और रिटर्न टाइमली फाइल नहीं कर पाया, तो उसे जेन्युइन हार्डशिप माना गया और इस केस में टैक्स पेयर अप्लाई कर सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि उसकी जो डिले है उसे कंडोन किया जाए। तो आप ऐसे केसेस का फ़ायदा ले सकते हैं। यदि आपकी रिटर्न फाइलिंग डिले हो गई है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अप्लाई कर सकते हैं कि आपकी जो डिले है उसे कंडोन किया जाए। जब भी आप कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए अप्लाई करें तो आपके पास रीजनेबल कॉज होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्स पेयर हर बार इनकम टैक्स की रिटर्न को बिलेटली फाइल कर रहा था ड्यू डेट के बाद, और उस केस में उसने अप्लाई किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि उसकी डिले को कंडोन किया जाए। तो यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि टैक्स पेयर हर बार अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को डिले से फाइल कर रहा है, इसलिए यहाँ पे CBDT रिजेक्ट कर सकती है टैक्स पेयर की रिक्वेस्ट कि उसकी डिले को कंडोन किया जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अप्लाई करें कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए तो आपके पास रीजनेबल कॉज हो और कोई भी व्यक्ति हैबिचुअल ऑफेंडर ना हो इनकम टैक्स की प्रोविज़न का। उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।